मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन। उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास उसको पता चला कि यहाँ पर जो है मदीने के अंदर, मक्के के अंदर कोई नबी आए हैं और वो नबूवत का दावा करते हैं, नबूवत का दावा करते हैं। नबूवत का दावा करते हैं। तो ऐसी सूरत में फारस का जो बादशाह था खुसरो परवेज, इसने बैतुल मकदिस हिरकल नामी बादशाह को खत लिखा था। उस खत में उसने ये लिखा था कि सब खुदाओं से बड़ा खुदा, तमाम रोए जमीन का मालिक खुसरो परवेज आपको ये खत भेज रहा है। इतना गुरूर आ गया था इसके अंदर, इतना तकब्बुर इसके अंदर था, जो किसरा था। इसने कहा कि सारे खुदाओं का खुदा नऊज़ बिल्लाह खुसरो परवेज आपको ये खत भेज रहा है। क्या खत लिखा हुआ था कि हिरकल के नाम तू कहता है कि तुझे अपने रब पर भरोसा है, क्यों ना तेरे रब ने तुझे बचा लिया। जब ये फतह पाली थी इसने रूम के ऊपर, तो इसने ये खत लिखकर भेजा था कि तुझे तो अपने रब पे भरोसा है, क्यों ना तूने फतह पाली। जिस तरीके से आज मुसलमानों को लोग गैर मुस्लिम चिढ़ा रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं कि तुम्हारे खुदा क्यों नहीं बचा रहे हैं, कहां तुम्हारा खुदा है, तुम्हारी मस्जिदों को हम गिरा रहे हैं, तुम्हारे लोगों को हम मार रहे हैं, तुम तो अल्लाह वाले हैं, कितना भरोसा है तुम पर। इसी तरीके से उसने चिढ़ाना शुरू कर दिया। जब उसने चिढ़ाना शुरू कर दिया तो ऐसी सूरत में उसने कहा कि जो इस वक्त तकरीबन निस्फ मशरिकी दुनिया का शहंशाह बना हुआ था, यहां मौके की मुनासिबत से वो नामाए अक़दस भी नकल किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुसरो परवेज शहंशाह बादशाह को मदीना मनव्वरा से 7 हिजरी को एक खत भेजा, जो हजरत हुज़ैफा बिन रज़ी अल्लाह तआला लेकर इसके पास पहुंचे हैं। जब इसके पास पहुंचे तो उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से किसरा अजीम फारस के नाम सलाम। हमारे नबी ने लिखा था ये। उस पर जो सीधे ऊपर चला, सीधी राह पर चला और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाया और ये शहादत अदा की कि खुदाए वहदहू ला शरीक लहू के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुझे खुदा के पैगाम की दावत देता हूँ और मैं खुदा का रसूल हूँ। मुझे जुमला नस्ल आदम की तरफ भेजा गया है ताकि जो कोई जिंदा रहे उसे अजाब इलाही का डर सुनाया दिया जाए और जो मुनकिर है उन पर खुदा का कौल पूरा हो तो मुसलमान हो जा, सलामत रहेगा, वरना सारे मजूस का गुनाह तेरे जिम्मे होगा। हमारे नबी ने लिखा था। अब इसने क्या करा, उसने इस खत को फाड़ दिया गुस्से में और कहा कि मेरी रियाया। इसने फिर क्या करा, जब वो खत फाड़ दिया हमारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसने एक छोटा सा लश्कर और अपने नाइब बाजान को अमीर बना करके इसने ताइफ रवाना कर दिया। ताइफ चला जा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नकलो हरकत, उनकी पूरी चालो गुफ्तार, उनके किरदार, और मुझे गिरफ्तार चाहिए हो। इसने लिखा, इसने भेज दिया कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार करके मेरे दरबार में ला दे, चाहे कितना पैसा ले लिए। अब जो है ये लश्कर आया ताइफ, जो इसने खुसरो परवेज ने वो खत के बाद गुस्से में जो भेजा था। अब ये ताइफ जो आया, तो ताइफ आने के बाद ताइफ के लोगों ने खुशियां मनाई, बहुत खुशियां, क्योंकि अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे ये। इन्होंने बहुत खुशियां मनाई कि बस अब तो हो जाएगा, मोहम्मद सल्लम का इंतजाम तो हो गया, बस अब तो चला जाएंगे वहां गिरफ्तार होकर के, अब तो
किसरा, क्योंकि आधी मशरिक का बादशाह बुला रहा, पूरी बादशाह डंके की चोट पर चल रही थी, पूरा डरता, जिस तरीके से आज अमेरिका दादागिरी का पूरा रोब चल रहा है, इसी तरीके से किसरा का रोब चल रहा था। अब ये लश्कर जो है तब ताइफ आया, ताइफ के लोगों ने बड़ी मेहमान नवाजी की और बड़े खुश हुए कि बस अब तो हमारा काम, जो हमारा पहले से जो हम सोच रहे थे वो काम अब हो जाएगा बस। अब ये बाजान उस दस्ते को लेकर मदीना तैयबा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि खुस्र परवेज ने कोई दस्ता आपके पास भेजा है कुछ बात करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आज बात नहीं करूंगा, कल बात करूंगा। हमारे नबी क्यों डरते थे किसी से, बहादुर शेर दिल थे। हमारे नबी ने कहा आज नहीं मैं बात करता, कल बात करूंगा। अब कल जैसे ही ये फौजी दस्ता फिर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या करने आए हो, पहले अपने बादशाह की खबर लो, उसकी गर्दन कट गई है और तहस नहस हो गया उसका, वो मारा गया तेरा जिसने भेजा तुझे। अब जैसे इसने खबर पहुंची, इसने देखा जाकर के वाकई उधर खुस्र परवेज को उसके बेटे ने कत्ल करके और अपना तख्त पर बैठ गया था। हमारे नबी ने कहा जाकर देख, पहले मेरी बाद में खबर लेना, पहले जाकर वहां खबर ले। अब इसने वाकई जाकर देखा कि खुस्र परवेज तो कत्ल हो गया, उसका बेटा शाही तख्त पर बादशाह बना बैठा है। अब ये आदमी खुद आया।